कमेंट आया कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिडीम म्यूचुअल फंड। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके मन में होता है मैंने एक पैसा लगाया है, इस पे एक रिटर्न बन गया मेरे को, और आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं है, तो इसी वक्त निकाल लें या वेट करें। आखिर निकालने के कौन से रूल्स हैं, तो इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, मेरा नाम विप्लव मजुमदार है और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और आपके लिए कोर्सेज बनाता हूं ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सकें। अगर आप किसी भी एजेंट, एडवाइज़र या गूगल या यूट्यूब से देख के अपनी इन्वेस्टमेंट की राय बनाते हैं तो सावधान हो जाइए। बिना पढ़ाई किए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे से ही जो मैच्योरिटी आएगी जीवन पूरा उसी से चलेगा। आप अगर 20-30 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट्स द टाइम टू चेक कि जो सोच के आपने इन्वेस्टमेंट किया कि बच्चे की पढ़ाई हो जाए, बच्चे की एजुकेशन पूरी हो जाए, आपका रिटायरमेंट हो जाए, क्या इन्वेस्टमेंट से वाकई हो जाएगा, या वो इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ इसलिए बेचेगा कि कमीशन मिल जाए। अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो कि वो आपके लिए यूज़फुल हैं या किसी और के लिए। हर महीने ब्लाइंड फेथ पे सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है जब म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करने की, तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए और 5 लाख के बढ़ के हो गए 6.5 लाख रुपए, 3 साल के वक्त में ये हो गया है, क्या कर लें, पैसा विड्रॉ कर लें, क्या करें, या कौन सा समय है जिस वक्त मैं इस पैसे को विड्रॉ कर लूं। इसके लिए दो तरह की अप्रोच आती है सामने। क्या अप्रोच होती है? अगर मैं बात करूं कि किसी भी व्यक्ति के, एक मिडिल क्लास के इंसान की बात करता हूं, यहां पे हम ऐसे इंसान को ले लेते हैं जिनकी महीने की सेविंग है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये महीने की सेविंग है इनकी, और इनकी आज की एज है लगभग 40 साल, 40 ईयर्स। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं इनके जीवन में 6.5 लाख की बात करूं तो व्हाट इज द वेटेज, ये कितना बड़ा पैसा है इनके लिए। पीपीएफ में इसके सामने कितना पैसा है, पीएफ में कितना पैसा है इसके सामने, पता चलेगा इससे बहुत ज्यादा पैसा है। क्या 6.5 लाख रुपए हमारी वेल्थ को डिफाइन करते हैं? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मुद्दा क्या है, हमारे मन में ये सवाल आता क्यों है कि हम इस पैसे को रखें या विड्रॉ कर लें। ये सवाल उठा, इसका मतलब मन में कंफ्यूजन है कि शायद बाजार यहाँ पे है और इसके बाद तो नीचे ही जाएगी, दुनिया का अंत है। हो सकता है आपके मन में भी इस तरीके की फीलिंग हो। अगर ऐसी फीलिंग है तो हमको किस तरीके से इसको चेक करना चाहिए। मार्केट क्या अंडर वैल्यूड है? आपकी राय में मार्केट ओवर वैल्यूड है? क्योंकि आपने ये सवाल पूछा तो आपके मन में तो डेफिनेटली यही बात आती है। बट क्वेश्चन इज, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो कैसे विड्रॉ करें? ओवर वैल्यूड सोच करके विड्रॉ कर लें। हाँ, अगर मैं मान लेता कि आपकी उम्र 60 की है और आपके पास लगभग 4 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, आप विड्रॉ कर सकते थे, बिकॉज आपके जीवन में एक टारगेट अचीव कर लिया। मुद्दा क्या है, 40 की उम्र है, मेरे जीवन में बहुत सारे काम बाकी हैं, पूरी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरे जीवन में जो टाइम बचा हुआ है वो 20 साल का है। इफ इट इज 20 ईयर्स, देन क्या मुझे विड्रॉ करना चाहिए? समस्या यह है कि अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूं, इसको आप कहां पे रखेंगे? किसी एक जगह की नाम बता दे। हमने विड्रॉ किया और मार्केट यूं ऊपर चल गई, तब क्या लगेगा? हमने विड्रॉ नहीं किया, मार्केट नीचे आई, ऊपर आएगी ना उसके बाद। मुद्दा क्या है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपने किया क्या है? आपने कोई चांस लिया है क्या? आपने चांस नहीं लिया। आपने कहां पैसा लगाया? आपने पैसा लगाया भारत सरकार पे, आपने बेट लगाया इंडिया की अर्थव्यवस्था पे, आपने बेट लगाया कि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट है, वो अगर अच्छा काम करते हैं, सन 47 तक का विजन लेकर के चलते हैं, इंडिया ग्लोबल पावर बनता है, तो आपके पैसे कैसे नहीं बढ़ेंगे? तो मुद्दा यह है कि मे बी आज आपको जो ओवर वैल्यूड दिख रहा है, मे बी 5 साल बाद आपको लगे कि दैट वाज द राइट टाइम। एक रूल है इन्वेस्टमेंट करने का, मिडिल क्लास को अगर आप बिलोंग करते हैं तो, एंड दैट इज गोल बेस्ड। गोल बेस्ड प्लानिंग ही बेहतर है, क्योंकि इस तरह से हमेशा कंफ्यूजन आता है। अभी 5 का 6.5 हुआ, कंफ्यूजन हो गया। जब ये 25 लाख होगा तब क्या होगा? जब ये 50 लाख होगा तब क्या होगा? और 1 करोड़ पे, तब तो सांसें अटक जाती हैं कि कल सुबह क्या होने वाला है। 4 जून हमने देख ही लिया। अब मुद्दा ये है कि अगर आपने अपने गोल्स डिफाइन कर लिए हैं तो सिंपल सा रूल्स
सिंपल रूल को फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास 5 साल का टाइम नहीं है सामने, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इक्विटी। सो अगर इन्वेस्टेड रहना है या नहीं, ये सवाल भी मन में आता है, तो आपके लिए बेहतर तरीका क्या है कि आप विड्रॉ कर लीजिए अगर आपका पैसा 5 साल तक नहीं छोड़ सकते। अगर आप इससे ज़्यादा के लिए छोड़ सकते हैं तो बने रहिए, वरना निकल जाएं। सो आंसर क्या है? इट इज़ सिचुएशन बेस्ड। अगर मुझे पैसा निकाल के एफडी में रखना होता और मेरे पास समय है, तो इसका मतलब मैं नुकसान कर लूँगा। अगर मैं लंबे समय का इन्वेस्टर हूं तो मुझे बने रहना चाहिए, अगर शॉर्ट पीरियड का इन्वेस्टर हूं तो निकल जाना चाहिए। और ये कन्फ्यूजन्स ना हो, क्योंकि पूरी तरह से इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन है जिन्होंने भी ये कमेंट किया, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि उनके गोल्स कब हैं, बच्चे की एजुकेशन कब है। आपका हर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके गोल्स के साथ जुड़ेगा, डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। भाई मुझे अगर 60 की उम्र में एक कॉर्पस चाहिए तो मैं तो इन्वेस्टमेंट उसके लिए कर रहा हूं, तो निकाल के मैं कहां रखूंगा। सो ये डिसीजंस गोल बेस्ड हैं और गोल बेस्ड प्लानिंग ही करनी चाहिए। ये तो रहा इस वीडियो का टॉपिक। अगर आपको डिटेल में मनी मैनेजमेंट सीखना हो, अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग के बारे में जानना हो, तो फिर लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।